हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पंथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये क्लास 9th है, देख सकते हो आप। ये फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स क्लास 9th का। इससे पहले जितने भी वीडियो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है वो क्लास 7 या क्लास 8 से रिलेटेड है। तो जो क्लास 7 के स्टूडेंट हैं या क्लास 8 के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक करें, आप देखें, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संख्या पद्धति। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेज में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में। अभी मैं कुछ टर्म आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, आपने प्रीवियस क्लासेज में ज़रूर इसको पढ़ा है। जैसे रेशनल नंबर, जैसे मैंने बोला रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आपने 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो 7th में भी पढ़ाया जाता है, 8th में भी, और अभी 9th में तो है ही। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट जो टर्म है, जो टॉपिक है, जो हमें नंबर सिस्टम में अभी पढ़ना है, और खासकर जो एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 5 से 6 इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर। तो लेकिन मैं इस वीडियो में केवल आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको दिख रहा होगा रेशनल नंबर। सो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर क्या होता है? अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताऊं तो रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे परिमेय संख्या पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसे रेशनल नंबर पढ़ते हैं। कहता है कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वैसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए और q 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ देखो, यानी ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स रेशनल नंबर का, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। कैसे? देखो यार, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये एक पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों ही हमें याद रखना है, ठीक है, यानी हमें समझना है। यहाँ देखो मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से आप क्लियर समझोगे इसे। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1/2। क्या लिखा मैंने? 1/2। अब यहाँ देखो ये जो 1 है ये किस प्लेस पे है? ये जो अंश जिसे कहते हैं, हिंदी में इसे अंश कहते हैं, अंश, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी 2, जैसे 1/2 है ना, तो ये जो 2 है नीचे में है ना, इसे कहेंगे डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। जैसे मैंने डी से डिनोट कर दिया, डी, यानी इसे हर कहते हैं हिंदी में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3/5। मैंने क्या बोला? 3/5 मीन्स 3/5। 3 क्या है? न्यूमरेटर के जगह पे यानी अंश के जगह पे, और 5 किस जगह पे है? डिनोमिनेटर यानी नीचे में हर की जगह पे। तो यहाँ देखो दोनों ही एग्जाम्पल में, जैसे 1/2 था और मैंने दूसरा लिया 3/5 लिया, दोनों ही एग्जाम्पल में देखो जो हमारा डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। दोनों ही एग्जाम्पल में हमारा जो डेफिनेशन कहता है कि वह कोई भी नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए। तो दोनों ही एग्जाम्पल है जिससे p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। कैसे? 1/2 लिखा मैंने, p के जगह पे क्या है? ये p के जगह पे है। देखो ये 1 किस जगह पे है? p के जगह पे, और ये 2 किस प्लेस पे है? q के प्लेस पे। तो p/q है ना, यानी p/q। तो डेफिनेशन हमारा है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, हो गया। लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, जो हाफ पार्ट है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो q है, q किस प्लेस पे है? डिनोमिनेटर यानी हर की जगह पे, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो हमारा जो दोनों एग्जाम्पल था 1/2 और 3/5, इस दोनों ही एग्जाम्पल में q 0 के बराबर नहीं है। कैसे? मैंने ले लिया 2/0। क्या लिया मैंने?
2/0 यानी 2/0। तो यहाँ देखो p की जगह पे क्या है 2 है और q की जगह पे क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन हमारा डेफिनेशन तो क्या कहता है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है q 0 है। इसका मतलब 2/0 क्या है रेशनल नंबर नहीं है। कोई आपसे पूछे कि 10/0 क्या रेशनल नंबर है तो आप क्या कहोगे नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाई, क्यों नहीं है, तो आप कहोगे कि क्यों यहाँ पे 0 है इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। और रेशनल नंबर क्या कहता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी वैसा नंबर जैसे p/q में लिखा जाए और q 0 के बराबर ना हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ वहाँ पे यानी मैंने जो आपसे कहा कि 2/0 रेशनल नंबर नहीं है या 10/0 रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि वहाँ पे q 0 हो गया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में भी बताया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, उसे डिफाइन भी किया, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन भी किया, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, या दोबारा इस वीडियो को आप जब देखोगे 2 से 3 से 4 बार देखोगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ जो टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, वो थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं। ठीक है, उससे भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन फिलअप्स के रूप में या ट्रू फॉल्स के रूप में आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, एक बार दोबारा से डिफ़ाइन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर काउंटिंग स्टार्ट यानी 1 से, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1 से जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को डिफाइन करूँ, नेचुरल नंबर क्या होगा ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऑल काउंटिंग नंबर यानी जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग स्टार्ट किससे होती है, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग हम करते हैं ना, तो अगर 1 से स्टार्ट हो तो वो कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे एग्जांपल हो गया, एग्जांपल क्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी लिमिट नहीं है, वो चलता ही जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक। यानी यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनिटी, इसे ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अब है होल नंबर फ्रेंड्स। क्या है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को अगर यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इसे प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। इसी तरह से होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे होल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी वो काउंटिंग नंबर जो शुरुआत किससे होती है जिसकी 1 से, यानी 1 से अगर काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर कहलाता है और 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है, यानी नेचुरल। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है, देख सकते हो नंबर लाइन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं संख्या रेखा। समझ में आया? सो फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं नंबर लाइन से। ठीक है, तो आपको ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना, तो आप एक एक चीज़ समझोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है, कैसे किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड, नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया और इस लाइन के बीच में यानी मिडिल में हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 0।
ठीक है, क्योंकि इसे ओरिजिन भी कहते हैं। किसी भी लाइन के मिडिल पार्ट में, बीच में जो पॉइंट होते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसे 0 मान लिया। अब जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर यानी प्लस वाले नंबर, वो 0 के कहाँ आएंगे? 0 के राइट में आएंगे। देखो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस VE यानी पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो 0 के राइट में आएंगे। राइट मतलब दाहिने साइड में आएंगे। ठीक है, यानी राइट में आएंगे। और जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे माइनस वाले, वो किधर आएंगे? 0 के लेफ्ट में आएंगे। इतना क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, अब देखो मैंने नंबर लाइन पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? रिप्रेजेंट 2/5 ऑन द नंबर लाइन। 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसके बीच में मिडिल में, इस लाइन के मिडिल में एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैंने इसको 0 से मार्क कर दिया कि ये 0 है। समझ में आया? आप जानते हो कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं प्लस वाले, वो 0 के राइट में आते हैं, इधर पॉजिटिव आते हैं। और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 के लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/5 को। क्या करना है? 2/5 को, रेशनल नंबर को। अब हमें ये देखना है, हमें क्या देखना है कि ये जो 2/5 है, क्या ये प्लस में है या माइनस में है? तो देखो ये 2/5 से पहले ना प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस में। किस में? ये प्लस में है। समझ में आया? जिस भी डिजिट के, जिस भी संख्या से पहले अगर प्लस या माइनस ना हो, इसका मतलब वो प्लस में होता है। तो 2/5 क्या है? प्लस में है, क्योंकि इससे पहले ना प्लस है ना माइनस है। ठीक है, अब अगर ये प्लस में है तो आप जानते हो प्लस वाले किधर आते हैं? पॉजिटिव किधर आते हैं? 0 के राइट में आते हैं। आपको ये कंफर्म हो चुका कि 2/5 इधर नहीं आएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा। किधर आएगा? वो राइट में आएगा, क्योंकि प्लस में है और पॉजिटिव राइट में आते हैं। समझ में आया? अब देखो सेकेंड हमारा स्टेप क्या है? हमें ये देखना है कि जो हमारा रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके डिनोमिनेटर में यानी हर की जगह पे क्या है? 5 है। क्या है? यहाँ पे देखो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? 2/5 का मतलब हुआ कि इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है। अगर यहाँ पे होता 2/4, इसका मतलब हुआ कि उसे 4 इक्वल पार्ट में यानी 4 बराबर भागों में बांटना है। समझ में आया? देखो ये डिनोमिनेटर है, मैं लिख दे रहा हूँ D। समझ में आया? अब देखो हमें इस 0 को इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखें? मैंने लिख दिया 0 को 0/5। क्या लिखा मैंने? 0/5 लिखा 0 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था 2/5 और हमें 5 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करना है, तो मैंने 0 को लिखा 0/5। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपने 0/3 क्यों नहीं लिखा, 0/2 क्यों नहीं लिखा? देखो बच्चे यहाँ पे 2/5 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा 0/5। अगर यहाँ पे होता 2/6 तो मैं लिखता 0/6, यानी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता फिर। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे तो 2/5 है, यानी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या लिखा? 0/5। क्योंकि ये 2/5 पॉजिटिव है तो राइट की तरफ जाएंगे, है ना? तो देखो 0/5 के बाद क्या होता है? 1/5। उसके बाद क्या होता है? 2/5। उसके बाद क्या होता है? 3/5। उसके बाद क्या होता है? 4/5। ठीक है, उसके बाद होता है 5/5। समझ में आया? अब देखो फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे 5/5 पे, 5/5 की वैल्यू क्या होती है पता है? 1 होती है। कैसे? देखो यहाँ 5/5 है ना, 5 और 5 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 और 5 कैंसिल होकर क्या होगा? 1। आप ये कह सकते हो कि हमने इस 1 को लिखा है 5/5। देखो हमने इस 1 को क्या लिखा? 5/5, क्योंकि 5 कैंसिल होकर 1 होता है। समझ में आया? जैसे 0 को लिखा 0/5, वैसे ही 5/5 1 को लिखा। ठीक है, और इस 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आए ये सब रेशनल नंबर हैं, क्योंकि देखो 1/5, 2/5 सब सारे ही PYQ के फॉर्म में हैं और डिनोमिनेटर किसी का भी 0 नहीं है, यानी Q 0 नहीं है। इसका मतलब PYQ के फॉर्म में भी है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हुआ ना ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 2/5। देखो इसमें 2/5 कहाँ पे है? देखो 2/5 ये रहा, 2/5 है ना।
ये 2/5 है, 2/5, ठीक। अब जो 2/5 का पॉइंट था, जैसे ये पॉइंट है 2/5 का, मैंने कह दिया कि ये जो पॉइंट है ये P है। क्या मान लिया मैंने कि ये P पॉइंट है। आप ABCD जो भी मानना है आप मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने P मान लिया पॉइंट, और मैंने लिख दिया पॉइंट P रिप्रेजेंट्स क्या, 2/5 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया? मैंने कह दिया कि ये जो P पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है, यानी ये दर्शाता है कि ये 2/5 है नंबर लाइन पे, ठीक है। इस तरह से आप भी आसानी से कोई भी रेशनल नंबर दे दे, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कहा था कि 2 मेथड बताऊंगा, तो एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड देखते हैं हम। अब देखो फ्रेंड, ये जो 2/5 है ये क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसे अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। 2/5 का मतलब क्या हुआ कि 2/5, यानी 2 में 5 से डिवाइड करना, यही हुआ ना इसका मतलब। देखो 2 में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यही हुआ इसका मतलब। अगर हम 2 में 5 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल, जैसे यहाँ देंगे डेसिमल तो इसके बदले यहाँ पे 0 आएगा। समझ में आया? इस डेसिमल के बदले 0 आया। अब तो 20 में 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या होगा, 5 4 जा 20, क्या होगा, 5 4 जा 20 होगा। और इस डेसिमल से पहले 0 लिख दिया हमने, लिख सकते हैं आसानी से। तो 0.4, 2/5 को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 2/5 को हमने क्या लिखा, 0.4 लिखा, यही आया था ना हमारा 0.4। अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, 2/5 को जब हमने डेसिमल में चेंज किया, दशमलव में चेंज किया, तो 0.4 आया। ये जो 0.4 है ये क्या है, 0 से ज़्यादा, 1 से कम। देखो मैंने लिखा यहाँ पे 0, यहाँ लिखा 1। अब बताओ ये 0.4 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, आएगा ना। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो 0.4 है ये क्या है, 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। समझ में आया? यानी 0 और 1 के बीच में आएगा 0.4। अब हमें मालूम हो चुका है कि 0.4 कहने का मतलब क्या, 2/5, क्योंकि 2/5 को चेंज किया था डेसिमल में तो आया था 0.4। 0.4 कैसे आया था, 2/5 को जब डेसिमल में यानी दशमलव में चेंज किया तब जाके ना 0.4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। समझ में आया? अब देखो ये हमें मालूम हो चुका है कि 0.4 इट मीन्स 2/5 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया छोटा सा, मैंने मान लिया कि ये 0 है, और मैंने मान लिया कि ये 1 है, और मैंने मान लिया कि ये 2 3 ऐसे लिख दो, इधर लिख दो -1 -2, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 2/5 को रिप्रेजेंट करना है और हमें ये मालूम है कि 2/5 जो है वो डेसिमल में चेंज करने पे 0.4 होता है, क्योंकि इसी को चेंज करने पे 0.4 आया था। तो अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0.4 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप यहाँ किसी जगह पॉइंट ऐसे मार्क कर दो और लिख दो, यहाँ पे ये पॉइंट P है, और यहाँ मार्क कर दो यहाँ मार्क कर दो आप 2/5। क्या कर दो आप यहाँ पे पॉइंट, आप भी ABCD या P जैसे मैंने मान लिया, आप मार्क कर सकते हो कुछ भी, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2/5, और लिख दोगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 2/5 ऑन द नंबर लाइन। देखो है ना, यहाँ पे पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि 2/5 का मतलब क्या, 0.4। अभी हमने देखा ना 2/5 का मतलब क्या, 0.4। समझ में आया? यानी 0 से ज़्यादा और 1 से कम, यानी 0 और 1 के बीच में। तो देखो 0 और 1 के बीच में क्या है, 2/5 है, ठीक है। और एक तरीका जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो ये दोनों ही मेथड से आप बना सकते हो आसानी से। वैसे आप अगर जब बुक पढ़ोगे तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने बताया था, ठीक है, यही स्टेप मिलेंगे, यही प्रोसेस मिलेंगे, यही मेथड मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो भी बताया आई होप आपको वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
ठीक है। तो जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो प्लीज़ ओपन कर लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से कराने जा रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे। देखो, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। क्या आप इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हो। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 के बारे में क्या रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर है और क्या ये PYQ के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। आप जानते हो कि रेशनल नंबर होने के लिए PYQ के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो 0 है, मैंने लिखा 0 को 0/1। आप जानते हो ना, किसी भी डिजिट के, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। आप जानते हो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे -8 इसका मतलब -8/1 है। समझ में आया। इसी तरह से 0 है तो 0 के नीचे में कुछ भी नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हर की जगह पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो मैंने 0 को लिखा 0/1 और 0/1 का आंसर क्या आता है, वैल्यू क्या आता है, 0 आता है ना। अगर मैंने लिख दिया 0/6 तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से मैंने लिखा 0/1, इट मीन्स ये P के जगह पे है, ये Q के जगह पे है, तो PYQ के फॉर्म में तो हो गया। और देखो रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, PYQ के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, पहला कंडीशन होता है। तो हमारा पहला कंडीशन हो गया क्या, PYQ के फॉर्म में तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर ये है Q, है ना, ये 0 नहीं है, ये तो 1 है। इसका मतलब 0/1 क्या है, 0/1 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और 0 और 1 इंटीजर भी है। समझ में आया। तो हमसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है ना, इज 0 अ रेशनल नंबर। तो आप क्या कहोगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। हमने लिख के देखा, लिख सकते हैं इसे PYQ के फॉर्म में। आया समझ में। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी मैंने बताया समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 जो अभी मैं करा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो आप, फाइंड 6 रेशनल नंबर, यानी 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच में। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर चाहिए हमें 3 और 4 के बीच में। मैंने एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। नंबर लाइन बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने इस पॉइंट को मान लिया कि ये 0 है, यानी जिसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 क्या है, प्लस में है। तो आप जानते हो, अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि जो प्लस वाले होते हैं यानी पॉजिटिव नंबर वो 0 के राइट में आते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो लेफ्ट में आते हैं। तो 3 क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इससे पहले ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो ये 3 यहाँ पे हो गया। और हमें और दूसरा नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4 दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब आप ये देखो कि जब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में, आप यहाँ ध्यान देना, मैं 3 को लिख सकता हूँ ना 3/1, मैं 3 को लिख सकता हूँ PYQ के फॉर्म में। 3 क्या है, 3 इंटेजर भी है और रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इंटेजर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। क्या मैंने बोला, जो इंटेजर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखते हैं, और जो रेशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है ये। और जो इंटेजर है, ठीक है, उसे भी PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 3, हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा था, केवल 3 और 4, लेकिन मैं 3 को 3/1 तो लिख सकता हूँ ना। आप लिख सकते हो 3 को 3/1, 4 को 4/1, -10 को -10/1। तो -10 + 3 ये सब क्या है, इंटेजर है, लेकिन उसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो क्या है, वो रेशनल नंबर भी है। तो ये ध्यान में रखना कि रेशनल नंबर और इंटीजर
दोनों सेम ही होता है, यानी इंटीजर रेशनल नंबर भी होता है, ठीक है, दोनों एक है। अगर किसी इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रेशनल नंबर है। अगर किसी इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रेशनल नंबर होगा। तो देखो आप कोई भी इंटीजर ले लो, देखो उसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इंटीजर मैंने ले लिया -8, क्या ले लिया मैंने, -8 ले लिया। इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इसे मुझे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, -8 को लिख सकता हूँ -8/1 लिख सकता हूँ, है ना। ये p के जगह पे हो गया और ये q के जगह पे हो गया, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा कुछ समय पहले ही, तो यहाँ देखो q 0 के बराबर भी नहीं है क्योंकि q की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है ना। तो ये रेशनल नंबर हुआ। तो आप ये कह सकते हो, याद रखना आप ये, कि जो इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जिस भी इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहाँ क्यू की वैल्यू 0 ना हो तो वो सब क्या होंगे, वो सारे ही इंटीजर वो रेशनल नंबर होंगे। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ अभी। तो यहाँ देखो आप, मैंने 3 को लिखा 3/1 लिख सकता हूँ पी वाई क्यू के फॉर्म में। इसी तरह से 4 को भी लिख सकता हूँ क्या, 4/1, 4 को 4/1 के फॉर्म में, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में। अब यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ जो 6 है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना कि 6 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में, जैसे 3 और 4 के बीच में कह दिया, किसी क्वेश्चन में कह देगा 2/5 के बीच में और 3/5 के बीच में, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर है उसे इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, ठीक है। और हमें देखना होता है जो हमारा फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, उतने डिस्टेंस आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 में 1 ऐड करने पे क्या होगा, 7, और हमें तो चाहिए केवल 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। तो 6 क्या है, 7 से लेस है। इसका मतलब 6 रेशनल नंबर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। वो कैसे, वो देखो 6 प्लस, ये तो आप समझ गए होंगे कि 6 + 1 हमने 7 क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। अगर हमसे कह देता 5 रेशनल नंबर तो हम क्या करते, 5 + 1 करते, ठीक है। अगर हमसे कह दे 12 रेशनल नंबर तो 12 + 1 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी जितने भी रेशनल नंबर कहते हैं हमें फाइंड करने के लिए, उसमें 1 ऐड कर देना है। और जो भी आपका आंसर आए, जैसे हमारा आंसर क्या आया, 7 आया, तो इस 7 को हमें क्या करना है, इस 7 को हमें जो हमारा रेशनल नंबर है, जैसे 3 और 4 है, उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वो उतना मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि 3/1 था, 3 को मैंने 3/1 लिखा था। इसके न्यूमरेटर में भी, यानी ऊपर वाले पार्ट में भी क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले पार्ट में भी क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई। देखो कितना आएगा, 3 7 जा 21 होता है और 1 7 जा 7 होता है, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया कि 3 को मैंने क्या लिखा है, देखो ये जो 21/7 है, ये मैंने किसे लिखा है, ये मैंने 3 के जगह पे लिखा है। कैसे, 7 3 जा 21, इसे जब आप क्रॉस करोगे ना, कैंसिल करोगे तो 3 तो आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 21/7 किसे डिनोट कर रहा है, ये 3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यानी 3 के बदले मैंने क्या लिखा है, 21/7। इसी तरह से आप 4 को, यानी 4 को मैंने क्या लिखा था, 4/1 लिखा था मैंने अभी कुछ समय पहले, 4/1, ये 1 है, इसे अच्छे से लिख दूं मैं, ये 4/1 है, ठीक है। इसे भी क्या करना है, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 7 जा कितना होगा, 4 7 जा 28 होता है और 1 7 जा 7। अब ध्यान में रखना हमारे पास कौन से 2 वैल्यू आए, कौन से 2 इंटीजर आए, 21/7
और यहाँ आए 28/7, ठीक है, 21/7 और 28/7। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ अभी, इसे भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान दो आप, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि 3 के बदले मैंने क्या लिखा था वहाँ पे 21/7। 21/7 कैसे आया था? 3 को लिख सकते हैं 3/1 और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी, यानी अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 7 कैसे आया था? मैंने, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में, तो मैंने 6 में 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने 3 को क्या लिखा था 21/7, 21/7 ही तो आया था। 3/1 में मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, देखो कितना आएगा, यही आएगा 21/7। अब देखो मैंने अगर 3 को लिखा 21/7 तो इसके बाद का रेशनल नंबर क्या होगा? 22/7 होगा। उसके बाद कौन सा होगा? 23/7 होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा? 24/7 होगा। उसके बाद क्या होगा? 25/7 होगा। इस 4 को थोड़ा सा मैं इधर और बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये 25/7 हो गया। उसके बाद हो गया 26/7, उसके बाद हो गया 27/7, इतना समझ में आया। और लास्ट यहाँ पे क्या होगा? 28/7। जैसे ही 28/7 पे पहुँचेगा, अब बताओ ये 28/7 मैंने किसे लिखा है? जब इसे आप कैंसिल करते हो तो क्या आता है? 28/7 का मतलब क्या है? 4, 7 4 जा 28 होता है ना, क्रॉस कर, इसे जब आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 7 4 जा 28। कहने का मतलब क्या है कि मैंने 4 को लिखा है 28/7, जैसे 3 को लिखा था 21/7। अब बताओ 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यही सारे क्या हैं? रेशनल नंबर है ना, ये सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है। देखो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसके Q यानी नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट जो है हर, उसमें 0 हो। ऊपर वाले को अंश कहते हैं हिंदी में और नीचे वाले को हर कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसमें Q की वैल्यू 0 हो, सब में 7 7 है, और ये PYQ के फॉर्म में भी है। इसका मतलब ये सारे ही क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। और किसके बीच में है? तो 3 और 4 के बीच में। क्यों? क्योंकि 3 को मैंने लिखा था 21/7, 4 को लिखा था 28/7। देखो यहाँ 3 को मैंने लिखा 21/7 और 4 को लिखा 28/7, क्लियर है। और इसके बीच में जितने भी हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हमसे 6 तो कह रहा था ना, तो 6 आ गए। अब आ गया होगा आपको समझ में कि हमने ये 7 क्यों किया था, 6 में 1 ऐड क्यों किया था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपसे कहता क्वेश्चन में कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, तो क्या होता? आप करते 5 + 1 कर देते। अगर आपसे कह दे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? 5 + 1 कर देते। मतलब जितना आपसे पूछे ना कि फाइंड 5 रेशनल नंबर या 10, उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो अपने आप आपको उतने मिल जाएंगे। कैसे? देखो ना, 5 + 1 6 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? हमें इस 3 को, क्योंकि 3 और 4 के बीच में चाहिए, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना। अब ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 18 आएगा, और यहाँ 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 × 6, और नीचे भी ×6, तो कितना आएगा? 24/6। देखो यहाँ है 18/6 और यहाँ पे है 24/6। अब इसके बीच में अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूं, नंबर लाइन पे लिखूं कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 18/6, क्योंकि 6 3 जा 18। देखो 3 को ही सॉल्व करने पे 18/6 आया था ना। कैसे? ×6 ऊपर भी और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। और ये 6 कैसे आया था? क्योंकि हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, अगर मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है कि अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपके बुक में तो फाइंड 6 कह रहा है, मैंने ये अलग से आपके लिए एग्जाम्पल अलग से दे दिया, ठीक है। अगर फाइंड कह दे 5 रेशनल नंबर तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ 3 को मैंने लिखा 18/6 और 4 को लिखा 24/6।
अब इसके बीच में देखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, देखो यहाँ सब दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है 6 और 6 यानी सेम है, तो केवल ऊपर वाले में देखना है, 18 और 24 में देखना है कि 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। देखो 19, 20, 21 है ना, 22, 23, 24 और 20, अच्छा 24 से कम ही चाहिए तो 23 तक हो जाएगा। मीन्स 19, 18 के बाद क्या होगा 19/6, उसके बाद 20/6, 21/6, 22, फिर 23/6, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए था 5 चाहिए था, तो 5 आसानी से आ जाएगा, ठीक है, खुद देख सकते हो। तो ये मैंने एग्जांपल भी लेके आपको दिखा दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैंने आपको करवा दिया, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो था ही, उसके साथ साथ एक और एग्जांपल भी मैंने आपको प्लस करवा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। देख सकते हो आप पूरे पसीने से मैं भींगा हूँ, फिर भी आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फ्रेंड्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। देखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चन 2 समझ चुके हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ एक एग्जाम्पल भी आपको समझाया था, इसलिए समझाया था ताकि आप अच्छे से उसे समझ जाओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन 3 देखो, 3/5 और 4/5 के बीच में कह रहा है, हमने एक नंबर लाइन बना ली, 0 हो गया, इसे मैंने मान लिया 3/5, क्या मान लिया मैंने 3/5, और क्या कह रहा है हमसे 4/5 के बीच में, 4/5 के बीच में। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 5 कह रहा है तो 5 + 1 कर दो, ये भी कर सकते हैं। 5 + 1 करने पे कितना आया 6 आया, और 3/5 है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 18/30 आएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है 4/5 है, सेकंड यही है ना, देखो पहले 3/5 है और दूसरा है 4/5, इसी दोनों के बीच में हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर क्या रहा है फाइंड करने के लिए। तो 4/5 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 6 ऊपर भी और नीचे भी। 6 से क्यों किया, यहाँ देखो 5 + 1, क्योंकि हमसे फाइंड 5 क्या रहा था, इसलिए 5 + 1 हुआ, 6 हो गया, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो 6 4 जा 24 होता है फ्रेंड्स, और नीचे 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। अब आप ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आया 18/30, कितना आया देखो 18/30, और यहाँ पे आया 24/30। अब देख सकते हो कि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाला जो जिसे हर कहते हैं हिंदी में, दोनों का ही डिनोमिनेटर 30 और 30 है, यानी सेम है। तो हमें केवल ऊपर वाले में देखना है, ठीक है, कि 18 और 24 में, 18 और 24 के बीच में कह रहा है ना, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच में होना चाहिए। तो 18 और 24 के बीच में 5 ही रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो कौन कौन से होंगे, 19/30, दूसरा 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30, ठीक है। कितना हुआ देखो, एक 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, एक 22 और फिर 23, 5 हो गए ना, 5 ही चाहिए थी। तो इस तरह से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, केवल 3 और 4 दिया हुआ था, ठीक है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं,
ठीक है, ये रेशनल नंबर है ही नहीं। कई को यही समझ में नहीं आता कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। दोस्तों ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 को 3/1 लिख सकता हूँ और 4 को 4/1, ठीक है। और जब 3/1 के फॉर्म में मैंने लिख लिया, जैसे इस थर्ड वाले क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं उसमें पहले से P3 यानी 3/5 4/5 PYQ के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं दिया हुआ था। अब देखोगे उसमें केवल 3 और 4 दिया हुआ था, है ना। लेकिन हमने क्या किया, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसे भी मैंने PYQ के फॉर्म में चेंज कर दिया था ऐसे, ठीक है। उसके बाद तो जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही हम, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन को भी हमने किया था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। अभी तक जो भी बताया आई होप आपको समझ में आया हो। इसी क्वेश्चन में मान के चलो अगर हम 5+1 ये यूज़ ना करें, ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ ना करें इसी क्वेश्चन में तो कैसे बनेगा। यहाँ देखो 3/5 है ना और 4/5 है, तो 3/5 को मैंने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से? 8 से, खुद से ही एक बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड कह रहा है 5 रेशनल नंबर, तो हमेशा ही ध्यान में रखना कि अगर 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हमें इससे बड़े वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें उसके बीच में उतने रेशनल नंबर मिल पाएगा, हम उसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइंड कह रहा था ना 5 रेशनल नंबर, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से करो, 9 से करो, अपने आप उतने रेशनल नंबर, क्योंकि 5 ही चाहिए, ठीक है। और लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 7 मोर देन 5, तो ऑब्वियसली जितने भी हमको चाहिए रिक्वायर्ड वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा अभी तक जो भी मैंने बताया। तो इस देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 जा 24, 24/8 5 जा 40। इसी तरह से दूसरा हमारा 4/5 है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। देखो आपके सामने में सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, ठीक है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइंड 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, उससे ज़्यादा लेना है, उससे 1 2 4 जो जितना भी, लेकिन ज़्यादा लेना है, तो ही आपको उसके बीच में उतने रेशनल नंबर मिल पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, ये करने वाला नहीं है, ये ट्रू फॉल्स है, मैं बस वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रू फॉल्स है, इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है और उसका रीजन भी देना है अपने आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 4 का, ये देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आपका आंसर क्या होगा? मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और भी मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, जो 7th या 8th क्लास की वीडियो जब मैंने बनाया था उस समय बताया था उस समय, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने कुछ समय पहले ही भी बताया था, अब थोड़ा सा आपको याद होगा तो आपको समझ में आएगा। 4th क्या कहता है, 4th ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है। जिसका फर्स्ट क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 1 2 और डॉट 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 ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, ठीक है।
और होल नंबर को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ देखो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसका कोई एंड नहीं है। इसी तरह से होल नंबर क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है। ये ध्यान में रखना है, यही इस दोनों में डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो देखो है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 वाला पूरा जो पार्ट है, यहाँ से देखो ये पूरा पार्ट, जो पार्ट इसके अंदर है, ये सब होल नंबर के अंदर तो आ रहा है ना। यहाँ देखो ये 1 से लेके जो मैंने लिखा है, ये सारे ही पार्ट किसके अंदर इंक्लूड है? ये होल नंबर के अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या है दे, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 0 होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हैं। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन में यानी 0। देखो तो यानी फर्स्ट जो हमारा है 4 का फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा, यानी फर्स्ट ट्रू हुआ, उसके बाद सेकेंड क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकेंड हमसे कहता है क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? देखो हमसे क्या कह रहा है? क्या सभी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर तो प्लस वाला ही होता है, वो माइनस वाला नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स, नहीं है, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। 4 का थर्ड यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? क्या सभी रेशनल नंबर, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सभी रेशनल नंबर, और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है? PYQ के फॉर्म में, और जो PYQ के फॉर्म में हो, क्या देखो क्या कह रहा है? एवरी रेशनल यानी सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। कैसे? देखो रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में होता है, और अगर मैंने होल नंबर ले लिया, जैसे 0 से स्टार्ट होता है डॉट डॉट डॉट, तो ये सारे प्लस वाले पॉजिटिव वाले क्या होंगे? वो तो हो जाएंगे, आपको रेशनल नंबर हो जाएंगे, लेकिन निगेटिव वाला, व्हाट अबाउट द निगेटिव नंबर? निगेटिव नंबर के लिए हम क्या करेंगे? लेकिन क्योंकि होल नंबर निगेटिव तो नहीं होता, वो पॉजिटिव वाला होता है सारा। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? सारे प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले नहीं होते, तो माइनस वाले तो हो जाएंगे इंटीजर। जो प्लस भी हो और माइनस भी हो उसे इंटीजर कहते हैं, उसे होल नंबर नहीं कहते। तो हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हैं, क्योंकि रेशनल नंबर प्लस भी, क्योंकि रेशनल नंबर और मैंने इंटीजर में अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि सारे इंटीजर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, यानी वो सारे इंटीजर जिसे PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और Q अगर 0 के बराबर ना हो तो वो क्या होगा? सारे ही इंटीजर रेशनल नंबर होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में, ठीक है, फिट कर लो, याद कर लो कि सारे ही इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं जब अगर सारे ही इंटीजर को PYQ के फॉर्म में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर ना हो, यानी डिनोमिनेटर उसका हर उसका 0 ना हो। ठीक है, तो सारे ही इंटीजर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तो इंटीजर जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। तो हमसे यही पूछ रहा है कि क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हैं, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर तो नहीं, होल नंबर पॉजिटिव ही होता है। तो समझ में आया होगा अभी तक मैंने जो भी आपको बताया। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप देख सकते हो ये पसीने से, ये देखो इस कपड़े का, इस शर्ट का कलर चेंज हो गया ये पसीने से, यानी ये मेहनत आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, भेजें, सेंड करें, जहाँ भी भेजना, जितने भी आपके कांटेक्ट हैं, जितने फ्रेंड लिस्ट हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको 100%
जेन्यून, ठीक है, जानकारी मिलेगी और चीज़ें ऐसी मिलेगी, ऐसे समझाऊंगा कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ये मैं कहता नहीं, करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। आप मेरा एक भी वीडियो ओपन करके देखो, एक भी वीडियो आप मेरा देख लेना, उसमें से आपको गारंटी देता हूँ आपको हर एक वीडियो समझ में आएगा। कोई भी वीडियो आप मेरा देख लो, ठीक है। हो सकता है कोई वीडियो किसी में फ़ॉन्ट साइज जो छोटा लिखा हूँ, शुरुआत के वीडियो वो छोटे हों, ठीक है, लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन के अगर भी वहाँ समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अगेन तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।